चाय के बाद क्वालिटी के साथ चल रहा है टॉपिक मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड लिवर डिजीज या मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़े, फाइब्रोसिस, सिरोसिस और लिवर कैंसर हो सकता है। और यही अलामत जब फैटी लिवर, तो उनको हम आखिर पर देखते हैं किसी न किसी स्टेज पर इनकी डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज शुरू हो जाती है। चर्बी खून में ज्यादा होना, खासकर ट्राइग्लिसराइड्स और लोअर लेवल ऑफ एचडीएल को हमें क्या करना चाहिए? परहेज इलाज से बेहतर है। एक तो कैलोरीज कम करनी है। देखो, चावल और रोटी ये हमारे लिए नुकसानदेह है। जितना हो सके कैलोरीज कम कर लें। 500 to 700 कैलोरी डेली डिफिसिट रहनी चाहिए। अगर हम उस दुनिया में रहते होंगे जहां पर मेडिटेरियन डाइट, जिसमें फ्रूट ज्यादा हो, जिसमें सैचुरेटेड ओमेगा फैट्स एसिड्स वाले ऐसे ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो हमारी पहुंच की बात नहीं है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जैतून का तेल खाता है, इस्तेमाल करता है, उसका भी तरीका है। उसमें सब्जी पकानी नहीं है, वो ऐसे ही कच्चा खाना है, सब्जी पर डालना है, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मैं तो वो जैतून, मुझे कैसे फैटी लिवर है, जब उनको पता नहीं है कि सारा में जो स्मोक में तब्दील हो जाता है वो पॉइजन बन जाता है बिनिस्बत के फायदे की। इसी तरीके से जो हम वेट रिडक्शन, अगर एक्सरसाइज डेली करें कम से कम, या जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जिनका है, एरोबिक भी है, एक्सरसाइज रेजिस्टेंट एक्सरसाइज भी है, लेकिन डाइट कंट्रोल ही सबसे बेहतर है। खासकर कट द कार्बोहाइड्रेट्स और फ्रेश फ्रूट्स और लीन मीट खा सकते हैं। एग्स और जो चीज प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस सिम्प्टोमेटोलॉजी बताएं, अलामत क्या हैं इस तकलीफ की, जब एडवांस स्टेज पर हमारे पास बहुत सारी, क्योंकि हमारी अभी स्क्रीनिंग नहीं होती बहुत सारे में, वो आते हैं हमारी पेट की डिस्टेंशन, हम पानी देखते हैं पेट में, जब हम हेपेटाइटिस बी, सी वगैरह शुरू करते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं, इसका वजन पहले से था, अभी एडवांस स्टेज पर हमारे पास आ गया है। बहुत सारे ऐसे भी देखें जो लिवर कैंसर लेकर आ गए, बहुत सारे कामल पीलिया लेकर, कामल जिसको बोलते हैं, बहुत सारे पानी पेट में जमा, बहुत सारों को तब्दीली फैटीग लेकर। लेकिन अक्सर हमें लोग कंप्लेंट करते हैं फैटी लिवर की वजह से बहुत पेन नहीं होता है, माइल्ड डिस्कम्फर्ट, नौशिया, वो भी एडवांस स्टेज में। लेकिन ये एक बड़ा एपिडेमिक होने वाला है ग्लोबली, और हेल्थ इक्विटीज इससे, हेल्थ जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसके बजट पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है इन फ्यूचर ईयर्स। तो इसलिए बच्चों को भी, बड़ों को भी अवेयर होना है कि ये एक डिजीज है जो पहले हमारे समाज में नहीं थी, लेकिन अब है। हमें परहेज इसका करना चाहिए और इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए।